मजदूरी मजदूरी करा हूं, उसका कूली मांगने का वक्त आया है मुझे। वो कूली मांगने के लिए आज आपके सामने आया हूं मैं। भाई और इस्माइल भाई मैं गुजारिश करता हूँ कि वो खुदकुशी करें। इन क्लब से गुजारिश करता हूँ कि वो भाई मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी खुदकुशी करें, खुदकुशी करें। ربنا وتقبل منا الفاتحة. لم يزيد ولم يولد ولم يكن له या अल्लाह हम सबको सुकून अता फरमाई, दुरूद के फिक्र में हमारी हर मुश्किलों को आसान फरमा दे मौला। हमारे शहर को पूरा मन रख मौला और इस शहर को नजरों से बचाए रख मौला। हम सब पे करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। जो हाजिर हुए हैं उनके दिली महाजिरों को कबूल मकबूल अता फरमा। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना समीउल अलीम। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह यहमद इजारकुम रसूल अनफुसकुम अजीजुन अलीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। 10 को जो इलेक्शन है वोटिंग और जो अभी जो सियासत चल रहा है कैंपेनिंग का, इस मौके पर आज हमारे वक्त के अध्यक्ष महोदय श्री मुख्तार अहमद जी और हमारा पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र चंद्रा, सतीश काडलू, फारूक भाई और सभी मंच पे बैठे हुए सभी हमारे नेता और आईएसओ सभी नौजवान भाइयों और सीनियर एल्डर्स सबको प्रणाम बोलते हुए आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत पब्लिक मेरे को दिख रहा है। 100% आपका चेहरा देखा तो ये लगता है इस बार शिवराज पाटिल को आप वोट डाल के दिखाएंगे 100% बोल के लगता है। ये जरूरी भी है, आप सोचना पड़ता है क्योंकि जो 10 साल में जो मैंने सियासत दिए है वो उतना इजी नहीं है सियासत रायचूर में चलाने का। 10 साल के अंदर एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहां शिवराज पाटिल गलत स्टेप लिया बोल के कहीं भी नहीं है। सभी कौम के लोग, चाहे क्रिश्चियन, माइनॉरिटी, हिंदू, सभी जैन कम्युनिटी, कौन सा भी कम्युनिटी रहते, हर कम्युनिटी को साथ में लेने की मैंने हमेशा कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल भी हुआ हूं मैं। आज मैंने 6-7 महीने के पहले एक बात सुनी थी, नहीं डॉक्टर साहब माइनॉरिटी एरियाज को डेवलपमेंट नहीं कर रहे बोल के। मैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो आपके दरगाह, मस्जिद और आश्रय खाने खूब है, कब्रिस्तान खूब है, सभी को ग्रांट दिया हूं। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज ज्यादा वार्ड पे रहते हैं वो एरिया, चाहे वो 8, 7, 32 रहते, 22 रहते, गाजगार पेट रहते, वो एरिया पे भी मैंने ग्रांट देके आज डेवलपमेंट दिखाया है, सबके सामने दिख रहा है जो डेवलपमेंट हो गया माइनॉरिटी एरिया में बोल के दिख रहा है। और आज जो वक्त आया है, मैं जो ಕೂಲಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಮಜ್ದೂರಿ ಕರಾ ಹೂं,
उसका कुली मांगने का वक्त आया है मुझे। वो कुली मांगने के लिए आज आपके सामने आया हूं मैं। ठीक है, वाले रहते सबको हमने मदद दिया है और आज आप लोग वोट डालने का एमएलए को डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप समझना चाहिए कि कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। आप एमएलए के पोस्ट कौन इसको निभा सकता है वो देखना चाहिए। आप इमोशनल इश्यू पे नहीं जाना चाहिए। ये एक बार आप गलती करे बोले तो 5 साल तक आप इसका फल उठाना पड़ता है। ये बहुत पेशेंस से रहना पड़ता है। पेशेंस इसमें लूज हो गया, पेशेंस चले गया बोले तो सियासत खराब हो जाता, रायचूर का माहौल खराब हो जाता। मैं यही विनती करना चाहता हूं। ये एमएलए का बोले तो पावर बोले तो उनका कैपेसिटी रहना है बेंगलुरु में बड़े बड़े आईएएस अफसरों के साथ बात करने का, चीफ मिनिस्टर के साथ बात करने का। उनको प्राप्ति नहीं रहता है, इसके अलावा इन बात कर सकता, इनके अलावा इन बात कर सकता बोल के नहीं रहता। एमएलए ही मीटिंग को जाना, एमएलए के सिवा दूसरों को अलाउ नहीं करते, प्रॉक्सी नहीं रहता, क्या बोलते उसको, बदलाव बदलने का नहीं रहता, इसके बदले में इनको बेचते बोल के नहीं रहता हो। मैं एक ही गुजारिश करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, अभी हमें रायचूर को आगे बढ़ाने का है। मेरे 10 साल का सियासत तो आप सब लोगों को ओपन बुक है। अभी हम लोगों को बहुत डेवलप करने का है, इंडस्ट्रीज लाने का है, पुअर लोगों को, गरीब लोगों को नौकरी देने का है, अभी बाईपास रोड्स भी लाने का है, अभी हॉस्पिटल भी अपग्रेड करने का है। बहुत काम बचे हुए और मेरा तो मेरा रोज का ये मालूम है आपको, मैं किसी गली में जाता हूं तो हर गली फिर के आता हूं, किसी वार्ड को गए तो मैं हर गली देख के आता हूं। शायद मैं जितना गली देखा हूं 17 साल में कोई भी इतना गलियां नहीं देखे रहते, कौन सा भी एमएलए नहीं देखे रहते उतना गली मैं रायचूर के हर वार्ड के और मेरे खेड़े को फिरा हूं। शायद एक एक वार्ड को मैं 20-30 बार तो गया रहता हूं, हर एक गली पिलाऊं। आज मेरे को रायचूर का सब मालूम है। आगे का डेवलपमेंट कंटिन्यू होना बोले तो मैं एक बार आपको सभी को मैं विनती करता हूं, ये बहुत रायचूर के लिए, रायचूर के गरीब लोगों के लिए, रायचूर के गांव के लिए ये बहुत मेरे को उम्मीद भी है 100% मैं जीतूंगा। लेकिन ये जीत में आपका हिस्सा होना, मुझे आपका हिस्सा होना जीत में। जीत खाली मेरा नहीं लेना, आपका हिस्सा भी होना जीत में, क्योंकि मैं सभी कौम को पकड़ के चला हूं। इस बार कोई रीजन नहीं चलता, नहीं देना रीजन। मैं ये मांगने के लिए, मैं मेरा मजदूरी मांगने के लिए यहां आया हूं। आज ये जो हार्मोनी है, कम्युनल हार्मोनी, जो भाईचारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रायचूर में। मैं भी हजारों लोगों को हाथ मिलाया है, हजारों लोगों को गले मिलाया हूं, हजारों लोगों को काम कराऊं, हजारों लोगों को मदद कराऊं मेरे 10 साल के सियासत पे, और मेरे को वोट मांगने का हक भी है बोल के मैं समझता हूं। कोई छोटा बच्चे को एडमिशन मिला तो भी मैं दिलाया हूं, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी मेरा हिस्सेदारी है, रोडों का डेवलपमेंट में भी मेरा हिस्सेदारी है, और वोट में मेरा हिस्सेदारी जरूरी है बोल के मैं समझता हूं। और मैं जीतने के बाद में भी, आपके जीत में भी आपके हिस्सेदारी होना बोल के मैं मानता हूं। आज देश से मैं कुछ अपोजिशन पार्टीज के बारे में नहीं बात करता, मैं हमेशा भी नहीं बात करा, आज भी नहीं बात करता, मैं कभी भी मैं कमेंट भी नहीं करता, मैं वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम देख के आप उड़ दो, दूसरे बोलते हैं ऐसा ऐसा बोल के बोलते हैं, मैं नहीं, कभी भी कमेंट नहीं करता। मेरा जो डेवलपमेंट एजेंडा है डेवलपमेंट है, मैं सियासत डेवलपमेंट के इश्यू पे करता हूं। मैं सियासत मैं कभी इमोशनल इश्यू पे मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ता।
मेरा वो काम भी नहीं है। मैं बेसिकली मैं डॉक्टर हूं, हजारों घर को भी गया हूं, मैं माइनॉरिटी के हजारों घर को जाके मैं ट्रीटमेंट भी दिया है, हजारों पेशेंट्स है मेरा माइनॉरिटी के। मैं कभी भी वो नहीं लाता, मैं मेरा पॉलिटिकल इसमें नहीं लाता, मैं खाली डेवलपमेंट के इश्यू पे बात करता हूं। आज माइनॉरिटी का जो कॉलेज बन रहा है येगनूर में 17 करोड़ का है, वो 17 करोड़ माइनॉरिटी लेडीज हॉस्टल 17 करोड़ का चल रहा है, बिल्डिंग भी बन गया, आप जाके देख सकते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम स्कूल भी बन रहा है 3 करोड़ 60 लाख का। उर्दू स्कूल को भी हमने फंड्स दिए हैं, चाहे वो स्कूल में रहते, घरों में रहते, हक पत्रा देने में साहब मेरे को भगवान चेयरमैन बनाए। इसके साथ ही मैं क्या करा, नफी मौलाना साहब को मिला गुलगोशी करने में, चेयरमैन वहां बोल के जामा मस्जिद खिले के। उन्होंने क्या सवाल रखे, नहीं भाई इतनी बड़ी मस्जिद है, 5000 लोग आते हमारे पास, दावत खाने देंगे तो 4 है। मेरे को एक ही बात बोले, नहीं साहब मैं एमएलए साहब को बोल के आपका काम तुम्हारा पूरा पक्का करा दो बोल के एमएलए साहब को बोला। एमएलए साहब जाके बेंगलुरु को जाके बैठ के एमएलए साहब क्या है लेखा बोले, जब कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे साहब आओ बोले तो सार लेके इमीडिएट जाके आज जामा मस्जिद खिले के बाथरूम लैट्रिन हाईटेक हो गए। 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा करे, 1 रुपया भी बाहर नहीं गया, करेक्ट 10 लाख रुपए के अकाउंट में जमा करे। और काटी दरवाजा अलाउद्दीन बाबा दरगाह को 7.5 लाख रुपए दिए साहब उस दिन। बाद में बुढ़ी बाबा दरगाह दिए। फिर सेकेंड टाइम टोटल सेकेंड टाइम क्या करे, फर्स्ट हॉस्पिटल को 15 लाख दिए फर्स्ट बजट में, बाद में सेकेंड बजट में यानी 37 लाख दिए। और हॉस्पिटल के रोड में रोड डाले आप उनके फंड में 5 लाख रुपए, और खुद के पैसे से जनरेटर दिए 5 लाख। अभी भी बोर्ड लिख के दिए डॉक्टर साहब डोनेट करे बोल के। और बोले तो महमूदन मस्जिद हमारे आशापुर रोड, उसको 4 लाख रुपए अकाउंट में जमा हुए। और बुढ़ी बाबा गौसा मस्जिद को 2 लाख, अब्दुल्ला खान खबरस्तान के अकाउंट में 4 लाख जमा हुए। और बोले तो अरुण मस्जिद को 2 लाख, मदीना मस्जिद को 2 लाख, और पूरे मदीना को हो गया हॉस्पिटल को। और मिशिना भी 25 लाख रुपए एमएलए साहब दिए। पीछे हॉस्पिटल का 37 लाख का एक्सटेंशन में काम चल रहा। आज अल्लाह की वजह से हॉस्पिटल मुस्लिम वाले को बहुत सहूलत हो गया, बहुत जो सहूलत हो गई आज नेक्स्ट। और मैंने साहब को बहुत खुशी क्या है बोले तो नेक्स्ट जगह मेरे को घड़ी घड़ी जगह बोलते थे साहब, गरीब लोग इधर रायचूर में बहुत है, शादी खाने का जगह देखो, मैं शादी खाना 1 करोड़ रुपए के 2 शादी खाना बनेंगे, 5000 रुपए में गरीब लोग शादी खाना गवर्नमेंट से बनाए बोले तो 5000 में उनका काम होता। नेक्स्ट इंशाल्लाह साहब को वोट आप डाल दिए बोले इंशाल्लाह कामयाबी है तो फर्स्ट काम मैं शादी खाने का करूंगा बोल के साहब को बोल के। और माइनॉरिटी एरिया में कुछ भी नहीं करे बोले तो माइनॉरिटी एरिया में अंदर किले में टीपू सुल्तान रोड हो गई, और समर सिद्धि साहब के घर के पास रोड हो गई। आज 70 साल के बाद हमदर स्कूल पास के रोड नहीं हुई थी, आज रोड हो गई। और हमदर स्कूल इधर की हो गई, उधर की हो गई, पूरे हर माइनॉरिटी एरिया में रोड हो गई। अरब मोहल्ला में 1 करोड़ रुपए दिए साहब, वहां भी रोड हो रही। कौन लोग बोलते हैं माइनॉरिटी में क्या भी नहीं करे, हर माइनॉरिटी के जात की कुछ भी नहीं देंगे साहब। हर डेवलपमेंट को क्या होता बोलो क्या क्या काम है क्या नहीं। और आशिर खाने को आज तो 70 साल से कोई भी नहीं दिए, बारे गाँव आशिर खाने को 5 लाख रुपए दिए। और हुसैन आलम आशिर आज के दिन ये शुभ दिन के अवसर पर मैं दरगाह का हजरत से सलाम करते हुए आज के दिन जाकिर हुसैन सर्कल पर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हमारे सब भाइयों ने। बारिश आए से वजह से जरा लेट हो गया, और जमात नमाज की वजह से भी हम डिले कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन इलेक्शन के कैंपेन के लिए हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। उनको हम जाकिर हुसैन सर्कल का और सब यहाँ रईस वाले नौजवानों की तरफ से उनको स्वागत करता हूँ। और इसी तरीके से सब स्टेज में बैठे हुए सब मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों के लिए वेलकम करते हुए आज के दिन ये इलेक्शन कैंपेन के लिए 10 मई जो इलेक्शन है उसके अवसर पर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के एक
डॉक्टर एस शिवराज पटेल उम्मीदवार हैं, उनका इलेक्शन के लिए वोट मांगने और वोट के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। ये वार्ड नंबर 9, 10, 8, 7, 11 और ये जो वार्ड के नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे सब नौजवान को एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ मैं, आज के दिन इस इलेक्शन के हद तक हम दो बात बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि यही स्टेज पर बहुत स्पीच हम सुने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस, इंडिपेंडेंट और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मौका मिला है। आप तो विनती करने आए हैं और आपसे हम निवेदन करने भी आए हैं, क्योंकि एक इंसान जो सबको लेकर चलता है उस आदमी हमारा डॉक्टर शिवराज पटेल साहब है। क्योंकि आज के दिन एससी, एसटी, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सबको लेकर चलने वाला एक शख्स बोले तो हम डॉक्टर शिवराज बोलना चाहते हैं, डॉक्टर शिवराज पटेल साहब बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, सुन के हमारे डॉक्टर शिवराज पटेल का छेला बोले, ये जो सुन के बहुत बेजार हो गया हमारे को भी, क्योंकि मुजीबुद्दीन भी मेरा दोस्त है, मेरा कॉन्टेक्ट के फील्ड में मेरा भी फ्रेंड है। आज के दिन ये क्लैरिटी देने चाह रहे हैं, आज से नहीं कम से कम 3-4 साल से वो बेचारा रमजान को दे, बकरीद को दे, गरीबों को चावल देता था और कोविड में भी बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। क्या है कि उसके दिल में आ गया हमें ये कोशिश करेंगे, बल्कि वो भी बहुत कोशिश करके उनका बयान सब लोग तुम लोग लोकल चैनल में, टीवी चैनल में सुना है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, ना हमारे डॉक्टर साहब को किसी को टहरा करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद जाने माने हुए हैं और सब कुछ सब लोगों को लेकर चलने वाले में सब है। इसलिए बशीर साहब जो बोले उसके लिए क्लैरिटी देना चाह रहा हूं। जो भी उन्होंने चाह रहे हैं बोलने के लिए बोल दिए थे लोग, वो है बोल के, लेकिन हम जो बोल रहे हैं किसी का इंडिपेंडेंस जो उनका उम्मीदवार करने का कोई भी नहीं छीन सकते, उनका दिल में आए वो डाल सकते हैं। तुम क्या कर रहे हैं हमको पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बशीरुद्दीन साहब होते, असलम भाई होते, बाबर साहब होते, शालम साहब होते, जो भी है उम्मीदवारों में थे, वो लोग एप्लीकेशन जो डाले थे, इसलिए डाले, कैसे डाले, क्या डाले बोल के सबको आप लोग को मालूम है। क्योंकि उस उम्मीदवारों में बशीर साहब भी थे, असलम भी थे, मुजीबुद्दीन भी फ्रंट लाइन में थे। लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ, हकीकत में जो है, जो हुआ है सब कुछ आप लोग जानते हैं। एक माइनॉरिटी के कौम से, मुसलमान का कौम से जो मजाक उड़ाया है, ये हम खुली बात बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि इनमें से किसी को भी दिला सकते थे, शालों को क्यों चुने बोल के आप लोग को अच्छी तरह मालूम है। और हम ये भी बोलना चाह रहे हैं, आज के दिन ये जो इलेक्शन है, डायरेक्टली इलेक्शन के हद तक बोलने जाना बोले तो एक हिंदू मुस्लिम का न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। हर व्हाट्सएप पे जो देख रहे हैं हम, बहुत दुख की बात है हमारे को, क्योंकि आज के दिन रायचूर में हम पैदा होकर 59 ईयर्स हो गए, आज तक हिंदू मुस्लिम बोल के कभी ये हिसाब से नहीं आए थे इलेक्शंस में। लेकिन इस 23 इलेक्शन में जो आया न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, हर व्हाट्सएप पे जो देख रहे हैं हम, बहुत दुख की बात है हमारे को, क्योंकि आज के दिन रायचूर में हम पैदा होकर 59 ईयर्स हो गए, आज तक हिंदू मुस्लिम बोल के कभी ये हिसाब से नहीं आए थे इलेक्शंस में। लेकिन इस 23 इलेक्शन में जो आया है वो दुख की संगत है, दुख की बात है। क्योंकि इतने बार हमें भी इलेक्शन देखे, यासीन साहब जब कह रहे थे जब खून हराए, दूसरे बार कह रहे थे जब खून हराए, हकीकत सब कुछ तुम लोगों को मालूम है। क्योंकि मैं भी एक कांग्रेस वाला था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जानते तुम लोग।
लेकिन आज माइनॉरिटी बोल के जो वो लोग न्यूसेंस जो क्रिएट हुआ है, लेकिन ये कौम के हद तक हम किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी डर सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन डमी कैंडिडेट है वो सालों को हम कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले कभी कोई भी नहीं बोले। बस तुम आपस में माइनॉरिटी वाले खुद बोल ले रहे हैं, हम कभी नहीं बोले। ये उम्मीदवार होता है, पार्टी की वजह से होता है, पार्टी के अंदर हम बात कर सकते हैं, पार्टी को हम चैलेंज किसी से लेना चाहिए, लेकिन डमी बोल के हम कभी नहीं बोले। और हम कभी भी जंग लड़ने नहीं आए, हम अपील करने आए, आपको विनती करने लिए आए और आपका पैर पकड़ के आपको वोट मांगने आए। क्योंकि आज के दिन सेकुलर आदमी को नहीं बोले तो डॉक्टर शिवराज पटेल बोल के हम बहुत गर्व से बोल सकते हैं, क्योंकि आज के दिन सेकुलर क्या चीज है बोल के हम जानते हैं। क्योंकि मैं भी एक माइनॉरिटी एरिया से जीता हूँ, मुझे भी 1000 वोट डाले से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अच्छा वर्कर बोल के डाले से वो मैं आज ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। आज के दिन डॉक्टर शिवराज पटेल साहब भी हर कौम के लिए काम किया है, वो जो काम देख रहे हैं आपको दिख रहा है, और जो भी काम लेके गए तो किसी का नहीं देखते थे लोग, कौन सा जात का है कौन सा कौम का है बोल के नहीं देखता था, कुछ भी रहे तो इमीडिएट अटेंड करते थे। हॉस्पिटल का होंगे, पुलिस स्टेशन का होंगे, कुछ भी होंगे, इमीडिएट अटेंड करने वाले में एक सेकुलर आदमी बोले तो डॉक्टर शिवराज पटेल हम बोलना चाह रहे हैं। आज के दिन में कौन सा भी इश्यूज ना, एग्जाम्पल बकरीद में हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा साहब जो काम किया है बोलना चाह रहे हैं। आज बकरीद में इतना मुश्किल में ऑर्डर्स आए तो वो नहीं कटाना ये नहीं कटाना बोल के, लेकिन उस दिन एक ही बात बोल रहे डिपार्टमेंट वाले को, मेरे साहब हमारे साथ है, हम उनके साथ है। इस मंच पर मेरा पहला ये बयान है, ये जलसा है जो मैं इतने बड़े लोगों के सामने बात करने का मुझे मौका मिला है, तो डॉक्टर शिवराज पटेल साहब की तरफ से मिला है। आज तक साहब कभी भी मैं कभी भी कितने बजे भी जान ले डॉक्टर साहब के पास अगर कोई भी काम रहा तो डॉक्टर साहब मुझे मुसलमान है तू दाढ़ी है वो तो कभी नहीं सोचे। डॉक्टर साहब हर काम हर चीज के लिए बराबर वो काम किए, मेरा बराबर हर चीज हर साथ दिए, चाहे वो कोविड में हो, चाहे वो कोई एडमिशंस में हो, चाहे वो किधर भी हो, डॉक्टर साहब साथ दिए। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ जितने भी मुसलमान भाई इधर खड़े हैं, देखो पक्षे को मत देखो, जो खड़े जो बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब वो उनको देखकर वोट दो। बहुत सारे लोग बहुत बातें करे, हाथी जाती रहती कुत्ते भोगते रहते, हाथी जाती रहती कुत्ते भोगते रहते। हमारे डॉक्टर साहब हाथी है, कुत्ते भोगते रहते भोगने दो, मगर जब हाथी की फिर गई तो फिर खबरदार कुत्ते कहीं नहीं दिखते। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ पक्षा मत देखो, डॉक्टर साहब को जरूरत देखो, डॉक्टर साहब को वोट दो। ज्यादा से ज्यादा हमारे माँ और बहनों को घरों से लेकर जल्द से जल्द वोट डालो। 11 बजे के अंदर ही डॉक्टर साहब का रिजल्ट मालूम होना, हमारी मेजोरिटी देख के। ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी बोलकर जो लोग पार्टी के बोल रहे हैं, भाई उनको बोलना चाहता हूँ, माइनॉरिटी बोलने वाले ही माइनॉरिटी को झगड़ा डाल रहे हैं। आज तक साहब कभी ना माइनॉरिटी करे ना कभी झगड़ा करे ना कुछ करे, हर ईद में आए, हर चीज में डॉक्टर साहब हर साथ दिए, हर सबका साथ दिए। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आगे भी साथ देंगे। यही उम्मीद पर यही सोच पर हमारे को वोट देना है। दिमाग से निकाल दीजिए जो कुछ भी हमारे दिमागों में जो डाल रहे पार्टी के लोग, ऐसा करा था वैसा करा था, ये करता वो करता, कुछ भी मत सोचो। बस डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हमेशा रहेंगे, यही बात पर वोट दो। बस मेरी बात को खत्म करते हुए डॉक्टर साहब